नागपुर में एक बार फिर गौमाता का अपमान हुआ है। यहां पर बीड़ीपेट रोड ताजबाग के पीछे आशीर्वाद चौक में गोमांस से भरे बोरे फेंके जाने की घटना सामने आई है। खबर फैलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और नागपुर महानगर पालिका द्वारा इन अवशेषों को डंपिंग यार्ड ले जाने का विरोध किया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि यह अवशेष चक्रधरा पुलिस स्टेशन ले जाएं और मामले की उचित जांच हो पाए। नागपुर शहर में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नागपुर महानगर मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी ने उनसे खास बातचीत की। क्या बातचीत की, आपको सुनाते हैं। गौमाता को लेके आज फिर एक बार दर्द भरी दास्तां सामने आई है। कुल 10 बोरे या 12 बोरे तक गोमांस जो है वो बीड़ीपेट रास्ते पर यानी आशीर्वाद चौक में मिले हैं। ऐसे में वहाँ पर गोमाता का अर्भक जो उसके पेट में था, ऐसे भी 2 गर्भ वहाँ पर मिले हैं। अब नागपुर शहर के चक्रधरा चौक के जो पुलिस स्टेशन में हम लोग इस वक्त हैं और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता है, नागपुर महानगर के मंत्री अमोल जी ठाकरे अपने साथ है। भैया, पूरे घटना को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार कुछ न कुछ नागपुर शहर में गौ माता का अपमान को लेकर कुछ न कुछ वारदात हो रही है। बहुत गंभीरता से विषय हमको ले रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 3 दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे नागपुर में, महाराष्ट्र में, भारत और भारत के बाहर मनाई गई है। 3 दिन के बाद फिर महाशिवरात्रि आने वाली है। इस दरमियान यह गाय का मांस 15 बोरी में डालकर फेंकना, यह कहीं ना कहीं हमें ध्यान में आता कि जिहादियों ने यह मंशा बना लिया कि नागपुर में सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़े, नागपुर का माहौल बिगाड़े, नागपुर में दंगे फसाद करना, यह उनका हेतु चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो बजरंग दल ने कोई हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी है। अगर पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता है तो हमने देवेंद्र जी को पत्र दिया था कि देवेंद्र जी, हमारी भी एक सहनशीलता है, उस सहनशीलता का हम भी जब तक हम सहन करेंगे उसके बाद हम भी सहन नहीं करेंगे। अगर आपकी पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है तो बजरंग दल हाथ पे हाथ धरा बैठा नहीं रहेगा। अपनी गाय माता के लिए कटना और काटने के लिए भी हम बिल्कुल पीछे हटेंगे नहीं। आज हम चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ आज कार्रवाई नहीं की, इतना बड़ा कृत्य है कि एक कृत्य हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने, गाय के मांस और पैर डाल दिए गए थे। आज 1.5 महीना हो रहा है, यहाँ का लकड़गंज का पीआई जिनको हम सस्पेंड करने की मांग की, वो अभी तक एक भी आरोपी को पकड़ते नहीं है। दूसरा, यशोधरा नगर में घटना हुई। यशोधरा नगर में घटना होने के बाद हमारे नंदू लक्ष्य ने उन पर पुलिस स्टेशन के अंदर जो गोरक्षा कर रहे थे तो वो गौ तस्कर उनके आंग पर आकर उनको मारने का प्रयत्न करते हैं। तीसरी घटना हुई, संदीप ठाकरे जो हमारे दक्षिण नागपुर के बजरंग दल के संयोजक है, उनके घर तक कसाई औजार लेके गए। ये तीनों प्रकरणों में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और वहीं की तो घटना आप लोग खुद गए थे, आपने देखा, आपके सामने देखा कि 15 ट्रक गायों का लदा हुआ मांस लदा हुआ जा रहा था। तो किस राजमाता की घोषणा आपने की है? मैं देवेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि किस गौ माता की आपने घोषणा की कि यही हमारी गौ माता है कि कहीं भारत के बाहर की गौ माता लाई आपने, कि जिसको सरेआम काट दिया जा रहा है? कोई प्रशासन ध्यान में नहीं दे रहा। तो क्या प्रशासन कहीं ना कहीं लिप्त है, ऐसा हमें लग रहा है। और एनएमसी के भाड़खाऊ लोगों ने ये जो 15 बोरी उठाकर जो डाले हैं, उनको भी अरेस्ट, उनकी गाड़ी भी अरेस्ट होनी चाहिए। और आज जब तक आरोपी नहीं मिलते, बजरंग दल का कार्यकर्ता यहाँ से हटेगा नहीं। अब हम अपनी लड़ाई रास्ते पर लड़ने के लिए सक्षम है। आज तक हमने पुलिस प्रशासन को बहुत समय दिया। अगर नागपुर की सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। स्नेहल जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर महाराष्ट्र।